नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बता दिया न्याय यात्रा से डर रही है बीजेपी। क्यों आखिरकार दोस्तों हमास ने इजराइल की बोलती कर दी बंद, इजराइल के कई सैनिकों को गिराया, उतारा मौत के घाट। आखिरकार क्यों दोस्तों ईवीएम के ऊपर मचा रहा है विपक्ष लगातार बवाल और बीजेपी बच रही है इस मुद्दे से। क्यों आखिरकार केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, एक बार फिर से ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला इजराइल राख बीनते बीनते थक जाएगा। आपको बताते चले ईरान दोस्तों अपने यहाँ हुए अटैक को नहीं भूल पा रहा है। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल ईरान ने इजराइल को फिर से एक बार चेतावनी दी है कि ईरान ने कहा कि इजराइल भूले ना उस हमले को, हम भी नहीं भूलेंगे। ये हमला हमें याद रहेगा और इसका हिसाब जल्दी ही चुकता करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल माना जाता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसमें 100 लोग मारे गए और 167 लोग से ज़्यादा घायल हो गए। यही कारण है जो ईरान लगातार गुस्से में है। दोस्तों आपको बताया जा रहा है अंदर ही अंदर ईरान का प्लान बन रहा है। ईरान कुछ ऐसा करेगा दोस्तों जिसकी भनक अब किसी को पड़ने वाली नहीं है जब तक वो अपने प्लान को अंजाम नहीं देगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल गोदी मीडिया चुप, ईवीएम पर मच रहा है बवाल, लेकिन गोदी मीडिया में छाया हुआ सन्नाटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कांग्रेस ने फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस लगातार इस बात को तुल दे रही है कि फिलहाल इस बार ईवीएम के बजाय पर्ची को बाहर निकाला जाए और एक बॉक्स में इसको डलवाया जाए। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ईवीएम का मतलब हो गया दोस्तों अब एमवीएम, यानी कि मोदी वोटिंग मशीन। एमवीएम मतलब हो गया है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल अगर ईवीएम पर सवाल उठाए तो उसको हटा देना चाहिए। इसको लेकर फिर से एक बार दिग्गी और तमाम लोगों ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहता है, चुनाव आयोग भागने की कोशिश कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि फिलहाल चुनाव आयोग बीजेपी की सहायता करने में लगा हुआ है। ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है और विपक्ष बार बार इस चीज को दोहरा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों हमास ने फिर से इजराइल के ऊपर किया भीषण अटैक। हमास ने उड़ा दिए दोस्तों इजराइल के अब की बार कई ठिकाने। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास ने अब की बार इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है इन ठिकानों के चलते यहाँ पर कई सैनिक भी थे जो कि उसी के साथ ढेर हो गए। आपको बताते चले हमास इजराइल के झगड़े को लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। ये जंग रुकने के बजाय और भी गहरी होती जा रही है, क्योंकि इसमें और भी कई देशों की एंट्री होती जा रही है। कई ऐसे देश हैं जो इस चीज़ के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। यही कारण है जो एक बार फिर से हमास और इजराइल के इस झगड़े में बुरी तरीके से फंस गया है दोस्तों इजराइल। आपको बताते चले इजराइल की अब हारने की कगार आ गई है। इजराइल चाहकर भी लोगों को अपने मन की बात नहीं बता पा रहा कि वो क्या चाहता है। आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत ने लगा दिया बीजेपी पर बड़ा इल्ज़ाम। संजय रावत बोले सबको पता था कि फैसला महाराष्ट्र के विधायकों पर क्या फैसला आने वाला है। दरअसल संजय रावत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पहले ही महाराष्ट्र आने का ऐलान कर दिया था। इसका मतलब उन्हें पता था कि विधायकों के ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वो फैसला बीजेपी के ही हक में देगा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे होते हैं दोस्तों जिस पर संशय होता है। मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ शक तो उठता ही है कि भाई बीजेपी के हक में कैसे चले आते हैं बड़े बड़े फैसले। यही कारण है जो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि देख लेना उद्धव ठाकरे वाला भी वो जो केस चल रहा है उसमें भी बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आया जिसको लेकर संजय रावत ने बात कही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले से ही पता था, ये मैच फिक्स था। नरेंद्र मोदी जानते थे कि फिलहाल ये अयोग्यता वाला जो मामला है विधायकों के ऊपर ये बीजेपी के हक में ही जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को हरी झंडी दे देगी, उनकी सरकार बनी रहेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला कैसे दे सकता है सरकार के खिलाफ कि सारे विधायक अवैध हैं और ये सरकार गिर जाएगी। मुझे तो पहले से ही पता था। देखिए आप माने या ना माने, लोगों के दिल में सवाल उठता है, शक भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट और
तमाम जितनी भी संस्थाएं उन सब पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और डराया धमकाया दबाव डाला जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से शंकराचार्य ने कर दिया ऐलान। शंकराचार्य बोले नहीं पहुंचूंगा राम मंदिर के उद्घाटन में, करूंगा बहिष्कार। पालतू मीडिया चुप हो गई है। दरअसल दोस्तों राम मंदिर के शंकराचार्य सबसे बड़ा आचार्य हैं। ऐसे में दोस्तों आप समझिए शंकराचार्य से उद्घाटन ना कराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से मंदिर का उद्घाटन कराया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी शंकराचार्य ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वो करेंगे दोस्तों मंदिर का उद्घाटन तो मैं क्या घंटियां बजाऊंगा। इसी को लेकर वो फिर से भड़क गए। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसका बहिष्कार करूंगा, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन दोस्तों जाहिर सी बात है शंकराचार्य से कराना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इसको लेकर शंकराचार्य भड़क गए। हालांकि मीडिया बिल्कुल खामोश पड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है इस पर। आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह के सामने झुका इजराइल बोला रोको, हिजबुल्लाह को रोक लो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह को खुद संभाल नहीं पा रहा इजराइल, तो अब दूसरे देशों से गुहार लगा रहा है, बड़े बड़े देशों से, और कह रहा है कि हिजबुल्लाह को किसी भी तरीके से रोक दो। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह के सामने तो अमेरिका भी दोस्तों फेल हो गया है। साफ सी बात है दोस्तों, हिजबुल्लाह के आगे सब फेल है। ये साफ साफ कहा गया था कि हिजबुल्लाह से मत उलझना, लेकिन उसके बाद भी इजराइल को दोस्तों हिजबुल्लाह से उलझने की खुजली चल रही थी, और यही कारण है जो हिजबुल्लाह से जाकर भिड़ गया इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक फिर से मिसाइलें दाग दी हैं। उसने पहले भी 62 मिसाइल दाग चुका है दोस्तों हिजबुल्लाह, लेकिन अब फिर से बताया जा रहा है 8 से 10 मिसाइलें दाग दी गई हैं, और इसमें दोस्तों कई सैन्य अड्डे और कई सैनिक मारे गए हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि हिजबुल्लाह के इन अटैकों से इजराइल पूरी तरीके से परेशान आ चुका है, उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हिजबुल्लाह एक चीज़ अच्छे से जानता है दोस्तों कि उसको इजराइल को कैसे ठिकाने लगाना है, और हिजबुल्लाह वही कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी क्यों डरी हुई है? क्यों दोस्तों? पालतू मीडिया में छाया हुआ है सन्नाटा। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को फिर से वो कर रहा है दोस्तों लॉन्च, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तफरी करने निकल रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इतनी डरी हुई है बीजेपी कि अब न्याय यात्रा का तो उनको पहले से ही असर पता चल गया है, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी पहली वाली फर्स्ट सीजन, तो याद होगा आपको बीजेपी के लोगों ने कहा था राहुल गांधी पैदल चल ही नहीं पाएंगे, एक दिन में यात्रा ख़त्म हो जाएगी, ये यात्रा अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी, और भी कई बातें बोली गई थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, न सिर्फ राहुल गांधी ने उस यात्रा को कंप्लीट किया, बल्कि राहुल इतना पैदल चले कि आज तक इस देश का कोई भी नेता इतना पैदल नहीं चला होगा गांधी जी को छोड़कर। पहले के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप समझिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का कोई भी नेता इतना पैदल नहीं चला होगा जितना राहुल चले हैं। यही कारण है दोस्तों जो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी फिर से एक बार माहौल बनाने जा रहा है। राहुल गांधी की दोस्तों बढ़ती पॉपुलैरिटी से बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान है। बीजेपी को पता है दोस्तों कि फ़िलहाल लोकसभा में राहुल गांधी का दबदबा अगर हो गया और राहुल गांधी ने सत्ता हासिल कर ली, तो फिर बीजेपी के नेताओं का क्या होने वाला है। सब जानते हैं 10 साल में क्या क्या घोटाले हुए हैं और कितने बड़े पैमाने पर ये घोटाले हुए हैं। राहुल गांधी अगर देश के पीएम बन गए दोस्तों, इंडिया की सरकार आ गई, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी के वो तमाम काले चिट्ठे खुल जाएंगे। सवाल वही है कि फिलहाल बीजेपी में डर का माहौल है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को कंप्लीट करें या फिर निकालें। इसी को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों ये बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, मेनका गांधी और वरुण गांधी हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल। बताया जा रहा है पीलीभीत और सुल्तानपुर से लड़ेंगे दोनों चुनाव। दरअसल आपको बताते चले, मेनका गांधी और वरुण गांधी के सुर आजकल बागी दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी तो खैर हर बार ही अपनी बीजेपी की सरकार को घेरते ही रहते। इस बार भी उन्होंने 2 दिन पहले बीजेपी को घेरा था और काफ़ी कुछ बोल दिया था। आपको बताते चले, अब बताया जा रहा है फिर से एक बार वरुण गांधी और मेनका गांधी जो है वो कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। और ये भी बताया जा रहा है कि फ़िलहाल मेनका गांधी और वरुण गांधी के डिसीजन से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। अगर वो लोग छोड़ते हैं दोस्तों और इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, तो पीलीभीत और सुल्तानपुर से ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। और ये बात अभी भी सामने अभी हमारे पास आई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल खान सर का वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ तेज़ी से वायरल। कांग्रेस ने अपने चैनल में खान सर का वीडियो किया शेयर। दरअसल दोस्तों खान सर का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें खान सर ने बता दिया कि कैसे हमने पूरे देशों को अपना दुश्मन बना लिया, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। खान सर का स्टाइल तो पता ही है दोस्तों आपको, जब वो कुछ समझाते
वाले हैं तो बड़े ही दिमाग से समझाते हैं। उन्होंने कहा कि जयशंकर विदेश मंत्री अच्छे हैं, लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि हमने सबसे पहले अपना दुश्मन चाइना को बना लिया। चाइना के पास पैसे और दोस्तों टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, उसके पास अपार धन, अपार हथियार और अपार टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा यहाँ से हम गिर गए। अब बीजेपी ने उन्होंने कहा कि अब हमने ईरान को भी अपना दुश्मन बना लिया इजराइल के चक्कर में, यानी कि हम यहाँ से आके इधर भी घिर गए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यही नहीं, म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ की सरकार बदल चुकी है, सेना ने उन्हें घेर लिया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तमाम श्रीलंका हम पहले ही खो चुके हैं, बांग्लादेश हमारे पास है नहीं, और यहाँ तक कि जो मालदीव है वो हमारे हाथ से निकल चुका है। इन तमाम जगहों को दोस्तों खान साहब ने बड़े अच्छे से समझाया, और ये वीडियो कांग्रेस ने इसलिए शेयर किया है क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस ने उस बात को साबित कर दिया है कि देख लो हम चारों तरफ से घिर गए, और मोदी सरकार दोस्तों ये समझ नहीं पा रही है कि तमाम देश हमारे दुश्मन बन गए। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, ऊपर वाला ना करे, और अगर जंग मंग छिड़ जाए तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इस बात को आप समझिए। और ये वीडियो ज़रूर समझिए कि इसमें क्या बोलने की कोशिश खान सर कर रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल हमास के झगड़े के बीच में एक बार फिर से हूती विद्रोहियों का बवाल। दोस्तों हूतीज़ ने फिर से शिपों पर बरसाया कहर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, इधर हमास और इजराइल भिड़ रहा है तो उधर हूतीज़ अमेरिका और इजराइल की शिपों को अपना निशाना बना रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें चले दोस्तों, हूतीज़ ने अमेरिका की सड़कों को जो यहाँ पर अपना निशाना बना लिया। दरअसल आपको बता दें चले, अमेरिका चाहे कितनी कोशिश कर ले हूतीज़ को रोकने की, लेकिन वो हूतीज़ को रोक नहीं पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हूतीज़ दोस्तों बहुत ताकतवर हैं, उनके आगे ये सरकार टिकने वाली नहीं है। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका इजराइल अब दोनों को समझ में आ जाना चाहिए कि फ़िलहाल ये काम काफ़ी अलग है। और ऐसे में दोस्तों एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी कुछ नए हमें प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, जिसको लेकर कई चीज़ें आप सामने आएंगी। तो ज़्यादा दोस्तों इस चीज़ को हमें समझना होगा। लेकिन आपको बताते चलें फ़िलहाल इस झगड़े के बीच में काफ़ी बड़े बदलाव आ सकते हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चाहते कि ईवीएम बंद हो जाए, क्यों चुनाव आयोग जो है वो साथ दे रहा है बीजेपी का? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे दोस्तों, ये सवाल खुद पूछ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है, मतलब कि उसके दबाव में है। आपको बता दें चले, पवन खेड़ा ने कहा कि फ़िलहाल अगर ईवीएम पर किसी को संदेह है तो संदेह को दूर करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि ईवीएम का जो वो है दोस्तों वोट परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि जब तक बैलेट पेपर की गिनती चलती है तब तक तो सब ठीक रहता है दोस्तों, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होती है विपक्ष पिछड़ जाता है, और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिर रही है। और ये भी माना जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है ताकि 24 में फिर से वो बीजेपी को ला सके। लेकिन इस बार दोस्तों इंडिया गठबंधन ने इस मोर्चे को संभाल रखा है और साफ कहा है कि फ़िलहाल वो ईवीएम के मुद्दे को सुलझा कर रहेगा, वो देख कर रहेगा कि ईवीएम की गिनती हो रही है सही या नहीं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बाहर पर्ची दे दी जाए तो इसमें क्या गलत है? इससे यही पता चल जाएगा किसने किसको वोट डाला और अच्छे से काम होगा। लेकिन जानबूझकर इस सरकार इस तरीके का काम नहीं चाहती है, और ये आप भी अच्छे से जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भी भड़कते हुए नज़र आ गए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेट ला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संजय रावत को फटकार लगा दी है संजय रावत ने बीजेपी को। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी जो भी कर रही है उसको सब पहले से ही पता रहता है कि कब क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के लालची हैं, और ये लोग दोस्तों देश के संविधान की और देश की चिंता ज़रूरी कभी नहीं करते। ऐसे में दोस्तों इस सरकार को कहीं ना कहीं घिर रही है सरकार, और एक चीज़ साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि अब इस मामले में सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, इजराइल हमास की जंग के बीच में हिजबुल्लाह बोला अगर गाज़ा में नहीं रुके हमले तो हम भी रहेंगे चालू। दरअसल आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार चेतावनी दे दी है कि अगर गाज़ा में दोस्तों नहीं रुका मौत का आंकड़ा तो हिजबुल्लाह ने कहा इजराइल भी नहीं बचेगा। आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका के बीच में ठनी हुई है, जहाँ पर एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर गज़ा में और ख़ास करके खान यूनिस में हत्याएं बंद नहीं हुई तो इस बार वो बड़ा हमला करता हुआ नज़र आएगा विपक्ष। इसको लेकर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि अब मामला काफ़ी गड़बड़ा रहा है, क्योंकि ये हमला खास करके चीन का पता नहीं किस किस चीज़ के जो ये सारे मामले निकल कर आ रहा है,
इसमें आम जनता का बुरा हाल हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगी है, वो चाहती है कि देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाए। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के बल पर देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर खुद की दोस्तों आप समझिए सत्ता बनाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल देश में अगर लोकतंत्र ही नहीं तो लोग भी नहीं दोस्तों, और इसको लेकर उन्होंने जमकर घेरा। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस चीज़ को लेकर दोस्तों सरकारें जो है वो आपस में ही कहीं ना कहीं इसको लेकर बटी हुई हैं। और लेकिन एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि देश के संविधान को दोस्तों, देश की चीज़ों को इस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है जैसे धीरे धीरे कर और ये आप भी देख रहे हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब इस तरीके की चीज़ें आए दिन हो रही हैं और इसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश बोले जब 80 हारेंगे तभी तो यहाँ से जाएंगे। अखिलेश ने फिर से दोस्तों बीजेपी के ऊपर बोल दिया बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार 80 का नारा दिया है हमने और 80 सीटें जीतकर हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में हार का डर साफ दिखाई दे रहा है और उसको पता है कि वो उत्तर प्रदेश से बहुत जल्दी जाने वाली है पूरे देश से। आपको बता दें दोस्तों, इंडिया की दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर बोली जा रही हैं। और यही नहीं दोस्तों, अब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। आपको बताते चलें, अखिलेश ने कहा कि 80 सीटें जो हम जीतेंगे ये एक बड़ा मार्जिन होगा और इससे बहुत काम आएगा। लेकिन दोस्तों अब 80 में से कितनी जीतते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार सपा की प्लानिंग पूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की चर्चा के अटकलों पर लग गई रोक। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन मायावती को नहीं लेने वाला दोस्तों अपने पाले में, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर दोस्तों वो मायावती को जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए लेगा तो कहीं ना कहीं फिर जो लोग हैं वो छोड़ देंगे। और जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर साफ जो है यहाँ पर वो नहीं लिया जा रहा पंगा। इसके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों जो है यहाँ पर अलग चीज़ बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें अब ये मामला बहुत गर्मा गया है कि इन चीज़ों को रोकना जल्द से जल्द होगा। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में जो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल के कई सैनिक अधिकारी हुए दोस्तों पूरी तरीके से निलंबित, कहा हमें मरने के लिए छोड़ दिया है, हमें यहाँ से बुला लो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, गाज़ा में जितने भी लोग बंधक बने हुए हैं अब उन लोगों ने गुहार लगाई है इजराइल के लोगों ने कि फ़िलहाल यहाँ की सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है और हमारी कोई देखभाल नहीं हो रही है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि वहाँ पर यह आरोप लग रहा है कि इजरायली सेना ने अपने ही बंदों को, अपने ही लोगों को मारने के लिए छोड़ रखा है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है, जिसको लेकर अब ये सवाल भी उठ गए दोस्तों। लेकिन ये नहीं पता है कि अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों जो लोग बंधक है वो बेफालतू में कुछ लोग मारे जा रहे हैं तो कुछ लोग कुछ और शिकार बन रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में दोस्तों अब इस चीज़ पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और हमास इजराइल जंग को रुकवाया जाए ये भी कहा जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों और जो है पक्ष के बीच में हो गई सीधी दो हाथ की जंग दोस्तों। इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी राहुल गांधी के साथ निकालेगा अपनी एक बड़ी रैली। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहा है। बताया जा रहा है इस न्याय यात्रा में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, प्रधान और जो है दोस्तों अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और भी कई बड़े जो नेता है दोस्तों वो सब के सब जो है यहाँ पर इसमें आमंत्रित हैं। वैसे में अब की बार जो है बड़े फैसले में कुछ बड़ा होने वाला है और इस चीज़ को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो गए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कैसे फ़िलहाल दोस्तों इस चीज़ पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आपको बता दें आने वाले समय में इसकी भी हल ज़रूर निकलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बीजेपी को लगाई जमकर फटकार। ममता बनर्जी बोली, मैं कसम खाती हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगी, तब तक मैं अल्लाह और ईश्वर की कसम खाती हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो मैं जो है हिंदू मुसलमान और धर्म का बंटवारा नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल देश का बंटवारा कर रही है मोदी सरकार। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी देश का बंटवारा करके सबको अलग करना चाहती है। फ़िलहाल दोस्तों ममता बनर्जी का बयान कितना सही है कितना गलत इसके डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। ज़रूर बताइएगा कि ममता बनर्जी ने क्या ये बयान जो दिया वो सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में जो हो रहा है वो सबको